ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म स्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सावन से 16 सोमवार व्रत कैसे शुरू करें इस पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और इस मास से भगवान शिव के निमित्त हम जो भी व्रत करते हैं उसका बहुत ज्यादा फल हमें मिलता है। सावन सोमवार व्रत हो या साप्ताहिक सोमवार व्रत हो, प्रदोष व्रत हो, इसी तरीके से दोस्तों 16 सोमवार का व्रत अगर हम सावन मास से शुरू करते हैं उसका फल हमें बहुत जल्द मिलता है, बहुत शीघ्र मिलता है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं, बालक कर सकते हैं। कोई भी भगवान शिव से अपनी किसी भी मनोकामना के लिए 16 सोमवार का व्रत कर सकता है। लेकिन आमतौर पर और विशेष करके महिलाएं और कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके। सुहागिन महिलाएं करती हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे और कुंवारी कन्याएं करती हैं कि उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो और मनचाहा घर वर उन्हें प्राप्त हो। तो खास तौर पर कुंवारी लड़कियां इसी मनोकामना से सावन मास से 16 सोमवार का व्रत करती हैं। हालांकि आप अपनी नौकरी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, आप अपने व्यापार के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, इन सभी मनोकामनाओं के लिए, धन प्राप्ति की इच्छा के लिए, जो भी कामना आपकी हो उसके लिए 16 सोमवार का व्रत सावन मास से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब 16 सोमवार व्रत आप कैसे करेंगे, कितनी करेंगे, क्या नियम है, ये मैं आपको एक एक कर बताती हूँ। जैसा कि हम देखिए सभी जानते हैं कि संख्या इसमें निर्धारित है पहले से ही। हमें 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प पहले सावन के सोमवार को ले लेना है। आप चाहें तो जैसा मैंने बताया पहले सोमवार को ले लें और आप चाहें तो शुक्ल पक्ष से भी आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। 17वें सोमवार को 16 सोमवार व्रत का हम उद्यापन करते हैं। 16 सोमवार व्रत कंटिन्यूटी का मतलब कि लगातार किया जाने वाला व्रत है। आपको पहले से लेकर 16वें सोमवार तक लगातार, जिस भी मास से आपने शुरू किया, लगातार 4 महीने इस व्रत को आप करेंगे और 17वें को उद्यापन कर देंगे। अब जैसे महिलाओं के साथ ये समस्या रहती है कि मासिक धर्म में वो व्रत करें या नहीं करें, तो 16 सोमवार व्रत को आप मासिक धर्म में भी कर सकती हैं। मतलब कि इस दिन आप फास्ट में रहेंगी लेकिन पूजन नहीं करेंगी। पूजा जैसे आप या मंदिर जाकर करती हो, घर पर करती हो, जो पूजा करती हैं भगवान की, वो पूजा आपको नहीं करनी है। अगर आपके बदले कोई अन्य पूजा कर दे तो बहुत अच्छा है और नहीं भी करे तो कोई बात नहीं है। उस दिन आप फास्ट में रहेंगी और शुद्ध जो व्रत का जैसे एक हिस्से का खाना आप खाती हैं वो आपको ग्रहण करना होगा। वो व्रत आपकी संख्या जो है वो गिनती में रहेगी। दोस्तों, अब 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या रखनी होगी आप देखिए। पूजा विधि में हम सोमवार के दिन सावन मास के या तो पहले या फिर आप अगर शुक्ल पक्ष करना चाहते हैं, जिस सोमवार से करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा। सुबह आप उठेंगे, सुबह प्रातः काल किसी भी व्रत को जब हम धारण करते हैं उस दिन, अगर आप रोज नहीं भी उठते उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ जाना चाहिए और उसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद नहा धोकर आप उस व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव के व्रत में आपके पास गंगा जल हो या बेलपत्र हो या साधारण जल भी हो, जल लेकर जल में आप पुष्प डाल सकते हैं, थोड़ा अक्षत और एक सिक्का रख लें। आप ये चीजें डालकर, नहीं तो बेलपत्र और गंगा जल से भी आप व्रत का संकल्प ले लें कि आप आज से 16 सोमवार व्रत अपनी इस कामना के लिए धारण कर रहे हैं। संकल्प में आप जो संकल्प एक संस्कृत में है आप उसको भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो हिंदी में मन ही मन आप संकल्प अपनी उस मनोकामना के लिए ले सकते हैं। संकल्प में आपको अपना नाम देना चाहिए, हाथ में आपने चीजें सामग्री ली, मतलब कि आपने बेलपत्र जल लिया है या फिर अगर ये नहीं उपलब्ध है तो पुष्प, अक्षत, थोड़ा सा जल और एक सिक्का द्रव्य
आपने रखकर कि मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र कुल में जन्म लिया है मैंने, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं अपनी इस कामना के लिए भगवान शिव आपकी ये पूजा विधि विधान से कर रही हूँ, मेरी ये कामना आप पूर्ण करें भोलेनाथ। तो इस तरीके से संकल्प लेंगे और आपको संकल्प छोड़ देना होगा। अब दोस्तों, भगवान शिव की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो हमें कोशिश करके मंदिर जाकर ये काम करना चाहिए। अब अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, अब जैसे बहुत सारे शहरों में अभी भी मंदिर नहीं खुले हैं, जो परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में आप घर में शिवलिंग अगर आपके है तो आप उसी शिवलिंग में पूजा कर सकते हैं 16 सोमवार व्रत की भी। और अगर आप शिवलिंग आपके घर में आप नहीं रखे हुए हैं तो आप 16 सोमवार व्रत में मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा आराधना करेंगे। अब मिट्टी की शिवलिंग में एक खास बात ये होती है कि आपने मिट्टी का शिवलिंग 16 सोमवार व्रत के दिन बनाया, आपने पूजा पाठ की। विशेष पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में होती है, तो आपने प्रदोष काल की पूजा की और आपको संध्या काल में ही वो शिवलिंग, ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के पहले ही आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। जल प्रवाहित अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुंह में विसर्जन कर दें, मतलब कि विसर्जन आपको मिट्टी के शिवलिंग का कर देना चाहिए। तो अब आपको इस पूजा विधि में क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आप चाहे तो फोटो मूर्ति प्रतिमा आप रख करके मिट्टी का शिवलिंग बना करके घर में ये पूजन कर सकते हैं। तो पूजा स्थल पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक पाटा, जगह की शुद्धिकरण पहले कर लें गंगा जल से, फिर एक पाटा लगाएं लकड़ी का, उस पर भगवान शिव की पूजा में सफेद वस्त्र हम देते हैं पाटे पर, तो आप सफेद वस्त्र दें। भगवान शिव की पूजा भी हम जब करेंगे तो हमें गणपति की और माँ गौरी की, मतलब की पार्वती माता की पूजा करनी है, तो आपको वहाँ पर गणपति और माँ पार्वती भी विराजमान कराना है। जैसे मिट्टी का शिवलिंग बना लिया तो आप माँ पार्वती की फोटो रख सकते हैं। गणपति की फोटो अगर आपके पास नहीं है शिव परिवार की, तो आप अलग से सुपारी के तौर पर गणपति स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी देवी देवताओं को स्थापित करेंगे। शिव पूजन में कुछ विशेष सामग्रियों की जरूरत होती है, तो आप पूजा थाली में वो सभी सामग्रियां रखेंगे। देखिए, मैं कम से कम बता दूं आपको क्या चाहिए होगा। आप पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, तो ये दो चीजें आपको चाहिए होगी। अगर पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं तो आप दूध ही रख लें और गंगा जल रख लें। इसके बाद बेलपत्र बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको फूलों में सफेद फूल भगवान शिव की पूजा में बहुत जरूरी है। माता के लिए एक लाल फूल रख लें गणपति के लिए। आप गणपति की पूजा आप कर रहे हैं तो धूर्वा थोड़ा अगर मिल जाए तो आप रख सकते हैं भगवान के लिए। आपको सफेद चंदन रखना है, माता के लिए कुमकुम रखें, सिंदूर रखें, भस्म अगर रख सकते हैं तो आप रखें। बहुत सारी चीजें हैं जो शिव पूजन थाली में आपको रखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं ये सभी सामग्री तो कम से कम बेलपत्र, सफेद चंदन और माँ के लिए सिंदूर, कुमकुम, गणपति के लिए ये चीजें, सफेद अक्षत, भगवान शिव की पूजा में सफेद अक्षत आप 16 सोमवार व्रत में भी जरूर अर्पित करें। तो सफेद अक्षत, देखिए ये चीजें बड़ी सुलभता से घर में मिल जाएंगी, तो ये जरूर रखें। अब जो पूजा करनी होती है भगवान शिव की, वो पूजा 16 सोमवार के व्रत में आपको दोनों समय करनी है। मतलब कि सुबह आप पूजा करेंगे स्नान ध्यान करने के बाद, अगर घर में कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर लें। लेकिन जो कथा कहनी है वो प्रदोष काल में 16 सोमवार व्रत या भगवान शिव के किसी भी व्रत में हम विशेष पूजा प्रदोष काल में करते हैं। उस वक्त ऐसा माना जाता है भगवान शिव उस पूजा से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। प्रदोष काल क्या होता है मैं एक बार फिर से बता दूं, कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। एक घंटे भी आप मान के चले तो 2 घंटे का समय, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और आगे, तो ये दोनों समय 2 घंटे का समय प्रदोष काल का समय है। तो आप इस बीच ही भगवान शिव की पूजा, चाहे वो सावन सोमवार कर रहे हो या 16 सोमवार शुरू कर रहे हो, करें। तो सुबह की पूजा में अभिषेक भी आपको करनी है और संध्या काल की पूजा में भी अभिषेक करनी है। अब संध्या काल की पूजा में जो सबसे विशेष होगा, जैसे सुबह की पूजा में भोग में आप मिश्री रख लें, ये कोई फल आपको मिल जाते हैं सीजन के, वो उपलब्ध है वो आप रख लें। इस तरीके से कर ले, सुबह का भोग लगा लें और शाम में एक ही भोग लगता है। देखिए यहाँ पर 16 सोमवार में तो संध्या काल में आपको एक भोग रखना है। एक भोग में आप क्या भोग रखें, विशेष भोग होता है इसमें आटा और शक्कर घी का बना हुआ चूरमा। तो आप
चूरमा बना लें और उसी के 3 हिस्से आपको करने होते हैं। संध्या काल की पूजा में ये भोग आप अर्पित करेंगे 3 हिस्से वाला, जिसमें कि एक हिस्सा भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे, दूसरा हिस्सा जो होता है वो प्रसाद के तौर पर होता है, आप सभी लोगों में वितरित कर दें घर परिवार में, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो आपका होता है, मतलब कि पूजा के बाद उसी हिस्से से उसी प्रसाद का आपको भोजन करना है। अब कई लोग खीर का भी भोग लगाते हैं, आप लगा सकते हैं, कई लोग फल से ही करना चाहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 12 केले रख लिए, अब आप 12 केलों को 3 हिस्सों में बांट दें, मतलब 4-4-4, तो 4 केले आपके भगवान शिव को अर्पित कर दिए, 4 केले आपके प्रसाद में बांट दिए और 4 केले जो बचे वो आप ग्रहण कर लें। अब कई लोगों का ये सवाल आता है कि क्या इस प्रसाद के बाद में उन्हें पूरा भोजन करना होता है? नहीं करना होता। जो भी प्रसाद का एक हिस्सा है वही आपका भोजन है, वही आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है। ये नहीं कि उस भोजन के साथ में आपको पूरा अलग से भोजन और अलग से बना के मीठा भोजन कर लेना है, नहीं। चूरमा आप बनाए, आप उसी हिसाब से अंदाज से रखें कि आप उसमें आराम से ग्रहण कर सकते। तो इस तरीके से आपको प्रसाद करना है, लगाना है। अच्छा, एक और प्रसाद से इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई जानकारी ये कि जो भी प्रसाद आप पहले व्रत में रखेंगे वही प्रसाद पूरे 16 सोमवार के व्रत में आपको रखने हैं। मतलब कि पहली बार आपने अगर चूरमा लगाया तो हर बार को, हर सोमवार को 16 सोमवार व्रत में आपको चूरमे का ही भोग रखना है, मतलब भोग एक ही होगा, फिक्स होगा। अब एक और सवाल कि क्या 16 सोमवार व्रत में हमने एक जगह से शुरू किया और दूसरी जगह पर चले गए, तो क्या ऐसे में क्या करें, क्या व्रत करना चाहिए? आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम विधि यही रहेगी। आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के इसी विधान से व्रत कर सकते हैं। कोशिश किसी भी व्रत में देखिए दोस्तों यही करनी होती है कि हम अपने घर से ही शुरू करें, अपने घर में ही समाप्त कर लें, तो ये अच्छा लगता है। अब एक और जानकारी मैं दे दूं कि 16 सोमवार व्रत जब भी आप कर रहे हो तो 4 महीने कोशिश करके आप शुद्धता जरूर बरतें अपने खाने में। अगर हो सके तो तामसिक भोजन आपको 4 महीने नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 दिन तो कम से कम, मतलब व्रत के एक दिन पहले रविवार के दिन और सोमवार के दिन तो आप व्रत में ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों 16 सोमवार व्रत में कई लोग क्या होता है कि वो 3 मतलब पूजा नहीं करते हैं, सीधे शाम प्रदोष काल की पूजा करते हैं। ऐसा भी ना करें, सुबह स्नान वगैरह करके सुबह व्रत का संकल्प लेके पूजा जरूर करें और उसके बाद जो विस्तृत पूजा होती है, जो कथा आरती होती है, वो आप संध्या काल प्रदोष काल की पूजा में करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। अब दिन में आपको क्या कुछ खाना चाहिए, ये भी एक सवाल आएगा जहन में। तो दिन की जब सुबह की आप पूजा कर लें तो आप उसके बाद पानी, चाय ये सब ले सकते हैं, जूस वगैरह आप चाहें लेना तो ले सकते हैं। हालांकि दिन में कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए, पूजा के बाद प्रदोष काल की ही कुछ खाना चाहिए, लेकिन अगर जरूरी हो, मजबूरी हो तो आप फलाहार मतलब फल आप ग्रहण दिन में कर सकते हैं। उसके बाद शाम में आप मीठा भोजन जो भी आप अर्पित करेंगे भगवान को करेंगे। दोस्तों अब 16 सोमवार व्रत का उद्यापन जैसे मैंने बताया कि 17वें सोमवार को करना है, तो 17वें सोमवार को आप जब तक उद्यापन विधि नहीं संपन्न कर लेते तब तक व्रत में रहेंगे, लेकिन उद्यापन करने के बाद में आपको नमक का शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना है। क्योंकि वो आपका उद्यापन का दिन है तो आप नमक उस दिन खा सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता है, तो आप नमक नहीं खाएं। 16 सोमवार व्रत में तेल नहीं खाना चाहिए, तो जो भी आप भोग लगाएं तेल का बिल्कुल ना लगाएं, शुद्ध घी का ही कोशिश करके आपको भोग लगाना चाहिए और वही ग्रहण भी करना चाहिए। दोस्तों 16 सोमवार के व्रत में आप कोशिश करके सफेद वस्त्र धारण करें। अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो आप उसमें कुछ भी एक रंग मिला करके वस्त्र धारण करें। भगवान की पूजा विधि की देखिए, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियोस में अगर मैं संपूर्ण थाली की आपको जानकारी दूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शिव पूजन थाली एक अलग से मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आप भगवान की पूजा में 16 सोमवार व्रत में आप क्या क्या थाली में रख करके भगवान की पूजा आराधना करेंगे। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन आपको 17वें सोमवार को करना है। अगर 17वें सोमवार को आप सूतक पातक में हैं, पीरियड्स में हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, कहीं बाहर हैं, नहीं कर सकते, किसी मजबूरी वश बीमार हैं, तो ऐसे में आप उस दिन छोड़ करके 18वें को कर लें, लेकिन ज्यादा लंबा इसे नहीं टालें। किसी भी व्रत का पूर्ण फल उद्यापन के बाद ही मिलता है।
16 सोमवार व्रत के उद्यापन में कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या कुंवारी कन्याओं को खिलाएं। देखिए, इसमें जोड़ियों को खिलाने का विधान है। तो उद्यापन वाले दिन आपको जब विधि विधान से उद्यापन आप कर लेंगे तो कोशिश करके 16 जोड़ियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। आप ब्राह्मण परिवार से बुला सकते हैं, आप किसी भी परिवार से 16 जोड़ियां बुला सकते हैं। अगर नहीं मिल पाए तो जितनी मिल सके उन्हें बुला करके आप भोजन कराएं। उन्हें सुहाग की कोई सामग्री भेंट स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप फल देकर, सुहाग की सामग्री देकर उनकी विदाई करें। उद्यापन वाले दिन आपको हवन करना बेहद जरूरी है। पूरी जो पूजा विधि रहेगी जैसे आप करते आए हैं वैसे ही रहेगी, लेकिन इसमें जो भोग है वो 3 हिस्सों का नहीं लगेगा। भोग थोड़ा ज्यादा आप उस दिन बनाएंगे, क्योंकि उस दिन आपको 3 हिस्से लगाकर एक हिस्सा आपको भोग में रखना है। ऐसी वाली बात नहीं है। जो भी भोग आप लगा रहे हैं वो ज्यादा बनाएं, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को आप प्रसाद के तौर पर वितरित करेंगे। अब जो हवन करेंगे, हवन में आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, पलाश की लकड़ी मिल जाए बहुत अच्छा है। जो संविधा मिलती है बनी बनाई आप उससे भी मजबूरी में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके पलाश की लकड़ी से शिव पूजन में हमें हवन करना चाहिए। तो आप एक हवन आहुति जरूर करें। आप चाहे तो छोटा सा, कई लोग ये पूछते हैं कि हवन नहीं करें तो क्या चलेगा। देखिए, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पाप नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हवन संपूर्णता का एक प्रतीक है, तो आपको किसी भी व्रत के उद्यापन में हवन जरूर करना चाहिए, चाहे आप 21-51 आहुति ही दें। लेकिन देखिए, हवन का नियम होता है किसी भी पूजा का, कोई मंत्र हम जपते हैं तो बोलते हैं दशांश, मतलब 10वां भाग हमें हवन के तौर पर दे देना चाहिए आहुति। तो आप हवन जरूर करें, चाहे छोटी ही हवन क्यों ना आप रखें। इस दिन आप बुला करके विधि विधान से आचार्य से हवन करा सकते हैं। अगर आप खुद सक्षम हैं पूरे विधि विधान से करने के लिए तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उद्यापन घर पर भी कर सकते हैं, आप उद्यापन मंदिर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरे विधि विधान से आप 16 सोमवार व्रत को संपूर्ण करें। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ ये जो संपूर्णता से मैंने कोशिश की है जानकारियां देने की, आपको पसंद आई होगी। 16 सोमवार व्रत पर कई वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट 16 सोमवार व्रत विधि में आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन विधि संपूर्णता से मैंने बताया है, क्या खाएं क्या ना खाएं, पूरी डिटेल जानकारी उसमें दी है। आप वहां से उन वीडियोस को भी, 16 सोमवार व्रत के 16 नियम भी आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। किसी भी तरह की अन्य जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट करके जरूर पूछें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव, जय माता रानी।